इस संसार में बुद्ध को छोड़ करके अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन का आयु संस्कार का परित्याग किया। परित्याग का मतलब होता है शरीर को वीडियो को पूरा अंत तक जो। नमस्कार, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज टीवी और मैं हूं काशीराम मोर। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में मौजूद हूं और आपको एक ऐसे धरोहर में आज आपको दिखाऊंगा। ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण जो स्थान है उस स्थान पर मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। और मैं ही नहीं, ये भारत के लोग ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज हम जानेंगे यहाँ के भंते जी से कि आज इसका इतिहास क्या रहा, आखिर कुशीनगर इतना पसंद जो है भगवान बुद्ध का क्यों रहा। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं, परिचय भी कराएंगे। ये गोंडा से चल करके आए हैं हमारे गुरु जो है एक नंद जी, और इस बौद्ध विहार के भंते जी हैं हमारे साथ, गौरव जी हमारे साथ हैं। और हम चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बार हम गुरु जी से मुखातिब होंगे और ये कुशीनगर के बारे में जो है यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। आखिर एक सवाल ये है कि कुशीनगर ही भगवान बुद्ध ने क्यों पसंद किया। धन्यवाद। बौद्धों के लिए 4 महापवित्र स्थल हैं। पहला लुम्बिनी बुद्ध में, जहाँ बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। दूसरा बोध गया, जहाँ उनको सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई, बुद्ध हुए। तीसरा धम्मचक्रवर्तन जगह सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। और अंत में ये कुशीनगर, जहाँ 80 वर्ष की आयु में तथागत ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। जब भगवान की आयु 80 वर्ष की थी तो उस समय उन्होंने अपना आयु संस्कार का परित्याग कर दिया। आयु संस्कार का परित्याग करने का मतलब ये होता है कि दुनिया में जितने भी लोग जिनको भगवान कहते हैं, जिनको आराध्य मान करके लोग पूछते हैं, जिन विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न मतावलंबियों के, कोई भी इस संसार में बुद्ध को छोड़ करके अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन का आयु संस्कार का परित्याग किया। परित्याग का मतलब होता है शरीर को छोड़ देना। और सरल शब्दों में कहें तो आम जन लोगों को जानना बताने के लिए तो मतलब अपने मृत्यु की घोषणा करना। कोई व्यक्ति अपनी मौत को नहीं जानता है, लेकिन जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, शाक्य मुनि होते हैं, शास्ता होते हैं, वो अपनी मृत्यु तक जानते हैं। जब उनकी आयु 80 वर्ष की हो गई और देखा उन्होंने कि मेरी शरीर की आयु खत्म हो चुकी है, अब ये समय आ गया है परिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए, तो माघी पूर्णिमा के दिन वैशाली में चैपाली चैत्य के ऊपर में अपना आयु संस्कार का परित्याग करते हैं। और जब घोषणा करते हैं तो वो ये पृथ्वी है कंपित होती है। इसके 8 हेतु हैं। उस एक हेतु में ये भी आता है कि जब कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर अपने आयु संस्कार का परित्याग करता है तो ये पृथ्वी कंपित होती है। जब कंपित हुई तो उनके जो प्रिय शिष्य हैं धम्म भंडागार आनंद फिर भगवान से आकर के पूछते, भगवान हेतु क्या है? न मौसम है, न हवा चल रही, और अचानक इस तरह से कंपन का रीजन क्या है? तो आनंद को भगवान कहते हैं कि तथागत ने आयु संस्कार का परित्याग कर दिया है, इसलिए ऐसा कारण हुआ है। तो फिर पूछते हैं कि भगवान क्यों आपने इतनी जल्दी कर दिया? तो कह रहे नहीं, समय आ चुका इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर बताते हैं कि इसकी अब तुमको प्रस्थान करने की तैयारी करो कुशीनगर। जब कुशीनगर का शब्द आता है तो आनंद भगवान से पूछते हैं कि भगवान कुशीनगर ही क्यों? आपको तो कौशल जनपद में निर्वाण प्राप्त करना चाहिए, मगध में करना चाहिए, काशी में करना चाहिए, लेकिन कुशीनगर ही क्यों? तो भगवान ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा कि आनंद, कुशीनगर को तुच्छ और छोटा मत समझो। कुशीनगर पूर्व में भी जब मैं सुदर्शन नाम का चक्रवर्ती का राजा के रूप में मैंने यहाँ राज किया तो ये वैभव और समृद्धशाली नगरी रही है। इसलिए कुशीनगर में ही भगवान महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। और 3 कारण और हैं, क्योंकि धम्म जो है वो कार्य कारण का सिद्धांत है। बिना हेतु के कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए कोई न कोई कारण बनना चाहिए। तो भगवान को ये पता था कि चुंद के यहाँ अंतिम भोजन ग्रहण करेंगे
और चुंद खाने में एक विशेष व्यंजन जिसको सुकर मद्दवा कहते हैं उसको ग्रहण करेंगे। उसको ग्रहण करने में वो बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त करने में सहायक होगा। दूसरा कारण ये है कि कोई भी धर्म से अछूता ना रह जाए, इसलिए सुभद्र परिव्राजक जिसकी आयु 120 वर्ष की थी वो भगवान का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके मन में धर्म के प्रति विचिकित्साएं थी, तो उसका समाधान करना, तो उसको अंतिम शिष्य बनाना था। इसलिए ये था। तीसरा ये था कि मेरे परिनिर्वाण के बाद में मेरी अस्थियों को लेकर के एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसको कौन शांत करेगा? तो एक द्रोण ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण मतलब किसी जाति व्यवस्था से नहीं है, विद्वता से मतलब है, क्योंकि पाली साहित्य में ब्राह्मण का मतलब प्रज्ञा से द्वारा अनुभूति को जिसको ज्ञान हो उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो वो द्रोण ब्राह्मण कहाँ है? कुशीनारा में ही है। अगर वो व्यक्ति वहाँ रहेगा तो ऐसी जब स्थिति उत्पन्न होगी तो वो उसको शांत कर देगा। ये तीन कारण भी हैं। ये तीन कारण एक्चुअली पाली साहित्य अन्य जगह पर आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः इन तीन कारणों भी हैं जिसके कारण से बुद्ध ने इस पवित्र भूमि को महापरिनिर्वाण स्थल के लिए चुना है। और इसीलिए बौद्धों के 4 महातीर्थ स्थल में कुशीनारा भी अपने एक में बहुत विशेष स्थान रखता है। पूरी दुनिया के लोग आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजा वंदन करते हैं, अपने स्वतः कल्याण का ध्यान करके अपना कल्याण करते हैं। जी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहीं से कुछ ही दूरी पर जाकर के जहाँ पर भोजन ग्रहण किए थे वो पावा है। पावा है एक्चुअली। जब भगवान रास्ते में चल रहे थे तो उनका पड़ाव जब पावा, क्योंकि 2 जगह कुशीनारा के मल और पावा के मल, ये दोनों मलगढ़ राज थे। और जब मलगढ़ राज थे तो पावा के मल के बगीचे में चुंद कुमार का आम्रवन था, तो उस आम्रवन में बिच्छ महासंघ के साथ भगवान रुकते हैं। तो चुंद को पता चलता है कि भगवान हमारे आम्रवन में रुके हुए हैं, तो वो भोजन के लिए आमंत्रित करता है। और अति प्रसन्न था, क्योंकि उसको ये पता था कि तथागत का अंतिम भोजन है और इसके बाद कोई भोजन नहीं होगा और वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाए। तो बहुत प्रसन्नता थी, और इस प्रसन्नता के कारण से उन्होंने तरह तरह के पकवान और व्यंजन बना डाले। तो हर क्षेत्र का एक कोई विशेष पकवान होता है, हर क्षेत्र का लोकल का विशेष कोई पकवान होता है। इसी तरह से यहाँ एक जो आता है सुकर मद्दवा, पाली साहित्य में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका संध विच्छेद नहीं कर सकते हैं। अगर आप संध विच्छेद करेंगे तो उसका अनर्थ अर्थ निकलता है। तो बहुत से इंडियन जो फिलोसफर हैं, जो नॉन बुद्धिस्ट फिलोसफर हैं, उन्होंने उसका संध विच्छेद कर डाला। क्या? सुकर मीन सुगर, मद्दवा मीन्स मांस। वो लिखते हैं कि उस चुंद कुमार ने भगवान को सुगर का मांस खिला दिया, जिसके कारण से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात महापरिनिर्वाण प्राप्त कर दिया। ये सरासर गलत है। कुछ मिथ्या दृष्टि सोच के लोग बुद्ध को जीवन भर बदनाम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं कर पाए। अंतोगत्वा इस शब्द का उन्होंने संध विच्छेद करके एक प्रयास किया बुद्ध को बदनाम करने के लिए कि बुद्ध भी सुअर का मांस या मांस खाते थे, ऐसा उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये सत्य नहीं है। हर तरह का एक विशेष पकवान होता। आज भी ये पूर्वांचल की धरती है, इस पूर्वांचल की धरती पर सूरन, ओन, इस तरह से कंदमूल हैं, जैसे जीविकंद है, चुकरकंद है, सुकरकंद है। इसी तरह एक कंद है जो जमीन के अंदर में पाया जाता है और वो गरिष्ठ भोजन होता है और किसी व्यक्ति के आने पर विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। यहाँ जिसको ओल बोलते हैं या सूरन बोलते हैं, वो हमेशा जब यहाँ पूर्वांचल की धरती पर दीपावली का त्यौहार होता है तो वो बनाया जाता है। अगर उसको सही से बनाने की विधि कोई व्यक्ति जो बनाता नहीं बना पाता, तो अगर आप खाएंगे तो गले में आपके काटता है। अगर कोई बहुत सुंदर से उसको बना देता है तो इतना स्वादिष्ट और सुपाच्य भोजन आपको कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह से एक कंद
था जो इस पावा के क्षेत्र में एक विशेष व्यंजन के रूप में जाना जाता था, उसको खिलाया। लेकिन जब वो पकाते तो अति प्रसन्नता व्यक्ति जब होता है, जब ज्यादा खुशी रहती है तो अक्सर काम क्या होते हैं, बिगड़ते हैं। जब आप प्रसन्न रहते हैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध शुक्र मदबा जो है कंद है, जमीन के अंदर में पाया जाने वाला एक व्यंजन है जो विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। और जब व्यक्ति अति प्रसन्नता होता है तो अक्सर उससे काम बिगड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति को आप देख लीजिए, ये मानव स्वभाव की प्रक्रिया है। जब बहुत खुश रहेगा तो कुछ न कुछ काम बिगड़ जाते हैं। इसी तरह से चुंद भी अति प्रसन्न था और अति प्रसन्नता के कारण से वो भोजन पकाते 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 इतना ज्यादा पक गया कि वो भोजन जहर बन गया। जब उस भोज पदार्थ को परोसा जाने लगा तो भगवान चुंद को कहते हैं कि चुंद, इस भोज पदार्थ को मेरे अलावा किसी भी अन्यत्र संग को न दिया जाए, क्योंकि कोई इस लोक में नहीं दिखाई देता है कि इसको पचा सके। भगवान क्या करना है कि इसको गड्ढा खोदो और उसमें डाल करके दबा दो। तो भगवान को दिया और बाकी जैसे भोजन जमीन पर डाला गया पूरा नीला नीला दिखाई दिया और उसमें आग लग गई, क्योंकि जहर हो चुका था। तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ होने के बाद चुंद को बुला करके उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद फिर आनंद से कहते हैं, आनंद भिक्षुओं की परिषद बुलाई जाए। और भिक्षुओं की परिषद बुलाने के बाद फिर भगवान भिक्षुओं से कहते हैं कि भिक्षुओं, बुद्ध के जीवन में दो भोजन महत्वपूर्ण होते हैं। एक भोजन सुजाता का खीर दान, जिसको ग्रहण करने के बाद उनको सम्यक संबोधि की प्राप्ति होती है। और अंतिम भोजन ये है चुंद का, जिसको ग्रहण करने के बाद तथागत को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। ये दोनों बुद्ध के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भोजन होते हैं। कल ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद लोग चुंद को गालियां दें, कि अपशब्द कहें कि इसने भोजन ऐसा क्यों भगवान को कराया, जिससे वो बीमार हुए और उन्होंने अपने शरीर का छोड़ दिए, जबकि ऐसा नहीं है। भिक्षुओं, तुमको पता है कि तथागत ने ऑलरेडी पहले ही माघी पूर्णिमा के दिन ही आयु संस्कार का परित्याग कर दिया और तथागत की इस शरीर की आयु खत्म हो चुकी है। इसलिए निर्वाण प्राप्ति करने में कुछ न कुछ सहायक को होना चाहिए, तो वो ये भोजन सहायक है। इसलिए हमने ग्रहण किया और अन्य भिक्षुओं को मना किया है। इसके ग्रहण करने के बाद तथागत को महापरिनिर्वाण प्राप्त करने में सुगति या सरलता होगी। इसके कारण से, और सच है कि बुद्ध की 2600 वर्ष कही गई बातें आज जो न बुद्धिस्ट कहें या अल्प ज्ञानी बुद्ध कहें, जो धर्म को नहीं जानते हैं, तो कहते हैं कि अरे खाया क्यों, जान गए तो खाया क्यों, फेंक देना चाहिए, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन भगवान ने आज से 26 वर्ष पूर्व ये कह दिया था कि आने वाले समय में लोग चुंद को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे कि इसने ऐसा करा दिया तो वैसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये धम्म कार्यकारण का दंत है। अगर कोई हेतु है तो उसका निवारण भी होता है। इसलिए भगवान ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जब कुशीनारा में आते हैं तो वो निर्वाण को, महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। आपने जो समाज में जो ये क्वेश्चन तमाम लोगों के अंदर ये बना हुआ था, जो भ्रांतियां थी, आज आपने स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध को जो है सूअर का मांस देख करके जो है उनको जहर के रूप में मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां थी, इनको जो कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है इसको बदनाम करने के लिए, या कहा जाए कि उनकी अज्ञानता थी, जो जानकारी नहीं थी जो इसके विषय में, वो आज जो है पंडित जी के द्वारा जो है आप लोगों ने बताया। आप जितने भी दर्शक आप इस जनक्रांति न्यूज़ यूपी के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और हम आप तक हमेशा जो है ऐतिहासिक धरोहर को दिखाने का हमेशा जनक्रांति न्यूज़ यूपी तत्पर रहती है और लगातार आप तक जो है ऐसी खबरें दिखाती रहती है। तो अपने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया को आप जरूर दीजिएगा और देखने के बाद में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे कैमरामैन सहयोगी की निर्जला के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मोर की खास रिपोर्ट।